education, the passport to the brighter future. With this slogan, I am starting a new initiative जहाँ पे हम इंग्लिश करने वाले हैं फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है, तो मैंने ये ली हुई है वो कैब प्रोडोजी जो निमिषा बंसल मैम की है, उनका जो कॉम्प्रिहेंसिव गाइड का लेटेस्ट एडिशन है। मैंने उस बुक से ये सारी स्लाइड्स का प्रिपेयर करा है, सो आप देखिए और लाइक कीजिए। सो अब हम जान लेते हैं रोड मैप कि हम क्या क्या करने वाले हैं। वो कैब बिल्डिंग में हम रूट वर्ड्स करेंगे और एडिटोरियल्स में से जो मैम वर्ड्स करवाती हैं वो लिए हैं वो करेंगे। सेकंड, हम ग्रामर एसेंशियल में 120 रूल्स करने वाले हैं जिनमें से हम 5 रूल्स डेली करेंगे। थर्ड में हम इडियम एंड फ्रेजेस करने वाले हैं। फोर्थ में हम कंफ्यूजिंग वर्ड्स करने वाले हैं। साथ ही हम सब्स्टिट्यूशन वर्ड्स भी और फॉरेन वर्ड्स भी देखेंगे। सो रूल्स पर जाते हैं 120 रूल्स पर। फर्स्ट रूल ये कहते हैं सिंगुलर वर्ब हम यूज़ करेंगे विद ईच, एवरी, नीदर, ईदर के साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। सेकंड रूल ये कहता है कि बोथ एंड नॉट साथ में यूज़ नहीं कर सकते। फिर थर्ड रूल ये कहता है बोथ एंड एज वेल एज भी साथ में यूज़ नहीं कर सकते। फिर हु और हुम जो है वो लिविंग और डोमेस्टिक एनिमल्स इन्हीं के साथ आ सकता है। एंड लास्ट रूल ये कहते हैं कि विच जो है वो भी हम नॉन लिविंग के साथ यूज़ करते हैं और जो डोमेस्टिक एनिमल नहीं होता उनके साथ। हूम और हूम में डिफरेंस ये होता है कि उस हु जो है वो सब्जेक्टिव होता है और हूम जो होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है। रूट वर्ड्स का ये मतलब होता है कि अगर ये कहीं सफिक्स या प्रीफिक्स की तरह लिखे जाएं तो इनका एक अपना डिफाइन मीनिंग होता है। जैसे कि ACR एक्टर, बेसिकली अगर ये कहीं यूज़ हुआ है तो इसका मतलब हो सकता है शार्प या शॉर या फिर बिटर, खट्टा या बिटर। ठीक है। फिर एम है EMIME या AMM, इनका मतलब होता है लव। NT का मतलब होता है बिफोर। एंथ्रोप का मतलब होता है मैनकाइंड, ये एंथ्रोपोलॉजी से थोड़ा सा मीनिंग है इसका। और एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट या अपोजिट। थोड़े वर्ड्स भी हैं इसमें, ये आप ध्यान से देख लीजिएगा। सो अब हम एडिटोरियल में से 4 वर्ड्स निकाले हुए मैंने, वो देखते हैं। फिजिकल, फाइनेंशियल होता है डेफिसिट मतलब शॉर्टेज। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ बैलेंस। फिर एंटिटी का मतलब होता है इंडिविजुअल, बॉडी या फिर ये सब। अब हम कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स देख लेते हैं। पहला है अफेक्ट और इफेक्ट। अफेक्ट एक वर्ब है, इफेक्ट एक नाउन है। लाई मीन्स टू डिक्लाइन, ले मीन्स टू प्लेस। देन इज अबाउट टाइम, देन इज टू कंपेरिजन। ठीक है। देयर वर्सेस दे आर। There means to do possession, theirs is to show a place, and there is used for they are. Last word is complement and complement. Last word is complement or versus complement. तो complement का मतलब praise करना होता है, complement का मतलब होता है to complete और enhance something. सो अब हम करने वाले वन सब्स्टिट्यूशन वर्ड्स। तो इसमें हम बेसिकली पर्सन, पीपल, इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक से चालू करेंगे। तो इसमें सबसे पहला वर्ड है एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक का मतलब होता है वन हु इज़ नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एक्सिस्टेंस। नेक्स्ट वर्ड इज एसोनिस्ट, जिसका मतलब होता है अ पर्सन हु डेलिबरेटली सेट्स फायर टू ए बिल्डिंग। इसके बाद होता है एमेटियस, जिसका मतलब होता है वन हु डज ए थिंग फॉर प्लेजर एंड नॉट एज ए प्रोफेशन। नेक्स्ट वर्ड इज एम्बिडेक्स टोरस, इसका मतलब होता है वन हु कैन यूज़ अदर हैंड विद एज, मतलब दोनों हाथों का यूज़ कर सकते हैं। एम्बिडेक्टुअस। उसके बाद होता है ऑडिटर। ऑडिटर का मतलब होता है वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स। सो अब हम करने वाले हैं फॉरेन वर्ड्स। तो फॉरेन वर्ड्स में पहला वर्ड है डी फैक्टो, जिसका मीनिंग हो, जो एक लेटिन टर्म है जिसका मीनिंग होता है इन रियलिटी बट नॉट ऑफिशियली। सेकंड है एड वॉल्यूम, जो
जो लेटेंट वर्ड है जिसका मतलब है अकॉर्डिंग टू वैल्यू। थर्ड वर्ड है एड इंटीरियम जो लेटेंट वर्ड है जिसका मतलब होता है इन द मीन टाइम। फिर उसके बाद फोर्थ वर्ड है एमिकस क्यूरिया जो लेटेंट वर्ड है जिसका मतलब होता है फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। लास्ट वर्ड है एडेंटा जिसका मीनिंग जो लेटेंट वर्ड है जिसका मीनिंग है लिस्ट ऑफ एडिशंस। सो अब हम इवेंट पेजेस लास्ट पोर्शन पे मूव ऑन करते हैं। फर्स्ट वर्ड है ब्रेक लेग टू विश somebody a good luck। सेकंड है हिस्ट्री रोड टू लीव। थर्ड हिट ए बुलेट जिसका मीनिंग होता है टू इंड्योर ए डिफिकल्ट सिचुएशन। फोर्थ वर्ड इज स्पीक ऑफ द डिफरेंट जिसका मीनिंग होता है कि जिसकी बात करना वो सामने आ जाए। फिर लास्ट वर्ड द बॉल इज इन योर कोर्ट जिसका मीनिंग होता है कि अब आपकी चांस है। होपिंग दैट यू लाइक माई इनिशिएटिव। सो हमने मोस्टली सारी चीज़ें कवर कर लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर किसी ने अभी तक यहाँ तक वॉच करा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। थैंक यू।